झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू चांद भैरव। जी हां, आज हम बात करेंगे संथाल विद्रोह की, जो कि हूल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1857 का जो भारत में पूरे विद्रोह हुआ था, उसमें संथाल विद्रोह ने एक नींव रखी थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू और चांद भैरव के बारे में। साहेबगंज जिले के बरहेट स्थित भोगनाडी गांव के सिद्धू कान्हू झारखंड के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के दमन के विरुद्ध 30 जून 1855 को महान हूल क्रांति की शुरुआत की। संथाल सिद्धू कान्हू ने घोषित कर रखा था कि आजादी पाने के लिए ठाकुर जी अर्थात भगवान ने हमें हथियार उठाने का आदेश दिया है। 19वीं सदी की यह पहली सुव्यवस्थित जन क्रांति थी। इस विद्रोह का असर पश्चिम बंगाल और बिहार सहित पूरे भारतवर्ष पर पड़ा, जिससे विश्व स्तर पर लोगों को संथाल परगना के आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों की संगठन शक्ति, नेतृत्व क्षमता और उनके स्वतंत्रता प्रेमी होने का एहसास हुआ। इस क्रांति की चर्चा नॉर्वे, इंग्लैंड, स्वीडन, डेनमार्क, स्कॉटलैंड और अमेरिका आदि देशों में भी प्रमुखता से की गई थी। संथाल हूल करीब 100 साल से चले आ रहे शोषण, अत्याचार और प्रताड़ना के विरोध में हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि में कई कारण थे। 19वीं सदी के मध्य तक वन क्षेत्र में अंग्रेज समर्थकों को छोड़कर सभी आदिवासी अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे थे। संथाल समाज अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति पाना चाहते थे। उस समय संथाल महिलाएं भी स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही थी। अंग्रेजों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना राजमहल रेलवे कांड ने विद्रोह की अग्नि में घी का काम किया और अंततः 30 जून 1855 को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी गई। राजमहल रेलवे कांड में कुछ आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हुई थी। तो अब इसमें हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब विद्रोह का स्वरूप देखते हैं हम लोग। खुले मैदान में तीर धनुष एवं अन्य पारंपरिक अस्त्रों के साथ लोग जमा हुए। सभा मंच पर सखुआ का पत्ता बंधा एक भाला गड़ा हुआ था। तत्कालिक पुजारी के आदेश पर सिद्धू ने शस्त्र उठाकर हूल हूल का नारा लगाया और सभी ने उसे दोहराया। संथालों ने सिद्धू कान्हू को अपना नायक माना। विद्रोह इतना विशाल था कि अंग्रेज सरकार को व्यापक फौज बुलानी पड़ी, ब्रिटिश अधिकारियों को मार्शल लॉ की घोषणा करनी पड़ी और सेना की सहायता से ही विद्रोह को दबाया जा सका। हूल के कारण ही 22 दिसंबर 1855 को संथाल परगना जिले का निर्माण किया गया। अंग्रेजों के खिलाफ हूल में सिद्धू के साथ उनके 3 भाई कान्हू, चांद, भैरव भी शामिल थे। विद्रोह की घोषणा के साथ नारा लगा, जमींदार, महाजन, पुलिस और राजरेन आमलों की गुजुकमा, जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश हो। यह संथाली भाषा में बोला गया था। आग के लिए छोटी सी चिंगारी काफी होती है। अंग्रेज सरकार ने जमीन पर माल गुजारी वसूली कर कानून लादा था और दिनों दिन उसकी रकम बढ़ते जा रही थी। यह संथालों के आक्रोश का बुनियादी कारण बना। माल गुजारी वसूल करने वाले तहसीलदार मालगुजारी के साथ साथ संथालों से अवैध तरीके से अतिरिक्त धन भी वसूलते थे। तहसीलदारों की लूट ने संथालों में आक्रोश को और भी बढ़ा दिया था। पुलिस थाने सुरक्षा की बजाय संथालों पर अत्याचार और उनका दमन करने वाले अड्डे बन गए थे। यह संथालों के विद्रोह के जन आंदोलन में बदलने का प्रमाण है। उस दौरान राजमहल के पास रेल लाइन बिछाई जा रही थी। ठेकेदार अंग्रेज था। उसने 3 मजदूर संथाली महिलाओं का अपहरण किया। इससे संथाली आक्रोश फूट पड़ा। 7 जुलाई 1855 को सिद्धू ने अपमान का बदला लेते हुए जंगीपुरा के दरोगा महेश लाल की हत्या कर दी। चारों ओर मार काट, खून खराबा मच गई। संथाल परगना में डाकघर जला दिए गए, तार की लाइनें काट दी गई, जगह जगह सरकारी कर्मचारियों की हत्या शुरू हो गई। सिद्धू के नेतृत्व में संथाली सेना ने अंबर परगना के राजभवन पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज फौज के पांव उखड़ गए, वह भाग खड़ी हुई। बारिश के मौसम होने के कारण सिद्धू और उसके भाइयों ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति बनाई।
इस हुल में लगभग 30,000 संथाली लोग मारे गए थे। 24 जुलाई 1855 को बढ़ैत में अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण सिद्धू पकड़ा गया। फरवरी 1856 के तीसरे सप्ताह कान्हू बीरभूम जिले में पुलिस के हाथों मारा गया। इस तरह हम लोग देखते हैं संथाल विद्रोह ने भारतीय इतिहास में एक अहम रोल अदा की है। साथ ही साथ झारखंड के इन वीर सपूतों का जितना नमन किया जाए उतना कम है।